हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एआई के एक ऐसे टूल के बारे में जिसे यूज़ करके आप आसानी से एक बहुत ही अच्छी पीपीटी को रेडी कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। अब उस टूल का नाम क्या है? वो टूल जो हम यूज़ करने वाले हैं या फिर आज जो टूल हम सीखने वाले हैं, उस टूल का नाम है गामा एआई। तो गामा एआई एक ऐसा टूल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके आपके लिए एक बहुत ही शानदार और प्रोफेशनल पीपीटी की स्लाइड्स बनाकर आपको देगा। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंड तक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करके एक शानदार पीपीटी को रेडी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से एक एआई टूल को यूज़ करके बहुत आसानी से एक शानदार पीपीटी को हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी और आप लगातार उससे सीखते रहेंगे। तो आज की डेट में एआई को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो बिना एआई के तो आप नहीं कर पाएंगे। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर एआई जो है पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा। तो जिन लोगों को एआई आता है, जिन लोगों को पता है कि एआई कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो तो मार्केट के अंदर रहेंगे। जिनको नहीं आता उनके लिए मार्केट के अंदर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए, ताकि आप भी जितने भी नए नए टूल्स आते रहेंगे या एआई की जो भी अपडेट्स आती रहेंगी, वो सारी के सारी अपडेट्स हम आपको लाकर देते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और सीखते हैं आज गामा एआई को। तो भाई, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप गूगल ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है गामा एआई। तो जैसे ही आप गामा एआई यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर बस उसके बाद आपको एंटर हिट कर देना है। एंटर हिट करने के बाद आपको यहाँ पर गामा डॉट ए पी पी पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पर आपको बोलेगा कि आपको साइन अप फॉर फ्री करना है। तो यहाँ पर आपको साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन आ जाएगा साइन अप करने का। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप अगर आपके साइन अप विद गूगल, ये वाला जो ऑप्शन है सबसे आसान है, क्योंकि इसमें टाइम भी सेव होता है। मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर ईमेल डाल के आप नेम वगैरह डाल के भी इसको साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया साइन अप विद गूगल। तो उसने मेरे को यहाँ पर ऑप्शन दे दिया कि कौन से अकाउंट से मुझे गूगल में साइन अप करना है। तो मैंने अपने अकाउंट से उसको पर्सनल अकाउंट से यहाँ पर साइन अप कर लिया है। तो साइन अप करने के बाद यहाँ पर मेरे सामने एक नई स्क्रीन आ जाएगी। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट न्यू पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है आपका पेस्ट इन टेक्स्ट, दूसरा है आपका जनरेट, और तीसरा है आपका इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। तो मैं तीनों आपको पहले समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। तो पेस्ट इन टेक्स्ट, अगर आपके पास ऑलरेडी पीपीटी का जो आपका टेक्स्ट है वो रेडी है, तो आपको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और वो एआई जो टूल है, ये जो टूल है, आपको ऑटोमेटिकली उसको जनरेट करके आपको दे देगा। फिर आपका आता है यहाँ पर आप पॉपुलर जो है सबसे ज़्यादा, इसको बोलते हैं जनरेट। यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ एक टॉपिक है कि इस टॉपिक पर आपको पीपीटी को रेडी करना है। तो आप यहाँ पर सिर्फ क्लिक करेंगे, यहाँ पर उस टॉपिक को डालेंगे और वो पूरी की पूरी पीपीटी आपको रेडी करके दे देगा। फिर यहाँ पर आता है आपका इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। अगर आपके पास कोई यूआरएल है, कोई फाइल ऑलरेडी पड़ी है, उस फाइल को इंपोर्ट करिए और वो उसको रीड करके उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरी की पूरी एक पीपीटी रेडी करके दे देगा। हम जो यूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं जनरेट को। तो यहाँ सबसे पहले हम उसको क्लिक कर देते हैं। अब आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है कि आप किस टॉपिक के ऊपर पीपीटी को रेडी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर उसको डालना है। अब ये देखिए यहाँ पर पहले के वो पूछेगा भी यहाँ पर आपसे कि आपको जैसे यहाँ पर 8 कार्ड्स हैं, 9 कार्ड्स, 10 कार्ड्स हैं। तो ये सारा का सारा मतलब है कि आपको कितनी स्लाइड्स चाहिए। जैसे हमने बोला इसको भी मेरे को 10 स्लाइड्स चाहिए, ठीक है। इसको हम डिफ़ॉल्ट पे डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो ट्रेडिशनल, टॉल, मतलब जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हमको इंग्लिश ही रखनी है, तो हम यहाँ पर इंग्लिश ही रखेंगे। अब यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि किस टॉपिक पे मेरे को पीपीटी चाहिए। तो मैं इनको बताता हूँ कि भाई मेरे को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर डालते हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर मेरे को एक पीपीटी पूरी की पूरी चाहिए 10 स्लाइड्स की।
तो यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, विद ऑल मॉड्यूल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे, ये आपको पीपीटी रेडी करना शुरू कर देगा। तो चलिए क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर अपना टॉपिक दे दिया है, जिसपे मेरे को अब यहाँ पर उसने दे दिया है कि सारे के सारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो किस तरीके से होंगे और क्या क्या होगा। आउटलाइंस देखिए, उसने बोल दिया कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद ऑल मॉड्यूल्स। ये मेरा जो क्वेश्चन था वो दिया है। उसने बोला कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च content marketing, email marketing, pay per click, advertising, analytics and optimization, developing a successful digital marketing strategy। तो ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमें क्रिएट करके देने वाला है। अब देखिए यहाँ पर ये जो जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर ये मेरे को 40 जो मेरे कॉइन्स हैं वो क्रेडिट यहाँ से ले लेगा। मेरे पास जो टोटल क्रेडिट्स है अभी 400 है। तो जितने भी आप स्लाइड्स जितने भी क्रिएट करेंगे उसमें आपको 40 कॉइन्स जो है लगेंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप ब्रीफ में लेना चाहते हैं, मीडियम लेना चाहते हैं, डिटेल लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप किसी को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम मीडियम ही लेके चलते हैं। तो चलिए चलते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं कंटिन्यू पर। अब जैसे ही हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब आप देखिएगा किस तरीके से एक पीपीटी को रेडी कर रहा है। यहाँ पर उससे पहले हमारे पास थीम का ऑप्शन आ जाएगा कि हमें किस थीम में, किस व्यू में हमें अपनी पीपीटी को चाहिए। तो यहाँ से हम जाके उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ज़्यादा अगर अच्छी अगर आपको चाहिए, वैसे तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सारी की सारी अच्छी होने वाली है अंदर। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इस तरीके की चाहिए, थोड़ी डार्क में चाहिए, तो आप यहाँ से इसको डार्क क्लिक कर लीजिए, क्योंकि डार्क पीपीटी जो होती है ज़्यादा अच्छी लगती है, प्रोफेशनल भी लगती हैं। तो चलिए अभी हम इसी को लेकर चलते हैं और इसको करते हैं हम पहले जनरेट। तो यहाँ पे आपके राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें डार्क, लाइट, प्रोफेशनल और कलरफुल, ये सारे के सारे ऑप्शन हैं। आपको जो भी चाहिए, जिस फॉर्मेट में मतलब आप चाहते हो, जिस तरीके से भी आपकी पीपीटी दिखे, उसको वहाँ से चूज़ करके आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसने अपना काम चालू कर दिया है। अपनी घड़ी देख लीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि कितने सेकंड्स के अंदर आपने ये आपको एक इतनी अच्छी पीपीटी रेडी करके देने वाला है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कितना टाइम सेविंग ये होने वाला है, आप खुद अपने दिमाग में सोच लीजिए कि कितनी आसानी से बैठे बैठे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली सारा का सारा काम हो रहा है, सारे फोटोज़ लग रहे हैं, सारा कंटेंट लिखा जा रहा है, और प्रॉपरली एक पीपीटी बना के रेडी की जा रही है आपके लिए। अभी थोड़ा सा और टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे फ़ोटोज़ को जो है यहाँ पर अब ये ऑलमोस्ट रेडी कर चुका है। बस थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह हैं जिनको ये यहाँ पर अपलोड कर रहा है। लेफ़्ट साइड में आप देख लीजिए लुक, आप राइट साइड में देख लीजिए आपको कैसा इस समय फ़ील हो रहा है। तो आई एम 100% श्योर कि आपको मतलब देख कर ही लग रहा होगा कि यार ये एक्चुअल में क्या गजब की चीज़ है। तो एआई बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। एआई को सीखिए, क्योंकि एआई का यूज़ करके बहुत सारे काम जो घंटों में किए जाते थे, जिसके लिए बहुत सारा समय लग जाता था, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप सिर्फ ये देखिए कि किस तरीके से ये सारा का सारा लिख रहा है, कैसे पॉइंट्स को क्रिएट कर रहा है, किस तरीके की इमेजेस आपको दे रहा है कि जिस तरह की इमेजेस आपको चाहिए। उसी में साथ में अभी आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको इसमें से कोई इमेज पसंद नहीं आई है, तो आप उस इमेज को भी बहुत आसानी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। राइट साइड में आपके सारे के सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको लेआउट चेंज करना है, आप यहाँ लेआउट चेंज कर लीजिए। आपको कुछ बेसिक ब्लॉक्स लगाने हैं, या यहाँ से आपको कोई इमेज ऐड करनी है, या फिर अगर आपको कोई वीडियो मीडिया ऐड करनी है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है राइट साइड में आपको दे रखे हैं, जिन्हें यूज़ करके आप आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। एडिटिंग भी इसके अंदर कर सकते हैं। आपको चार्ट या डायग्राम और ऐड करने हैं तो यहाँ से कर लीजिए। यहाँ आपको सबसे नीचे वाला फॉर्म्स एंड बटन, कुछ बटन ऐड करने हैं इसके अंदर, तो उन बटन्स को भी आप ऐड कर सकते हैं आसानी से। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी शायद 1 मिनट हो गया है, और 1 मिनट में इसने हमें कितने स्लाइड्स बना के दे दिए हैं। टोटल जो स्लाइड्स अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो ऑलमोस्ट 8 प्लस स्लाइड्स हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने सबसे टॉप पर। तो ऐसे ये है डिजिटल मार्केटिंग विद ऑल मॉड्यूल्स। ऐसी पीपीटी शायद मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी देखी होगी।
तो ये इस तरीके से आपको पीपीटी क्रिएट करके देगा। तो ये देखिए, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और किस तरीके से उसने कंपोनेंट्स को सेग्रीगेट करा है अलग अलग, जैसे कि ये सोशल मीडिया को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को, कंटेंट मार्केटिंग को, ईमेल मार्केटिंग को। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाइए तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सारा का सारा है, सर्च इंजन एसईओ के बारे में सारा का सारा है, फिर कंटेंट मार्केटिंग के बारे में यहाँ पर है, ईमेल मार्केटिंग के बारे में यहाँ पर है। ठीक है, उसी के साथ साथ आप यहाँ पे पर क्लिक के बारे में अगर बात करें तो पर क्लिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। फिर एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन को, ये देखिए क्या पिरामिड, कितना अच्छा पिरामिड बना के उसने दिखाया कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन जो है, अभी देखिए ये लाइक व्हाट यू क्रिएटेड, क्रिएट समथिंग एल्स, यहाँ पर आपको जो और क्रिएट करना है तो आप नेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी आपको देखिए चेंजेस करने हैं, यहाँ सारे के सारे राइट में ऑप्शन दे रखे हैं, आप आसानी से उसको चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से। उसको कोई भी लाइक आपको ये वाला फ़ोटो पसंद नहीं आया तो आप इस फ़ोटो को चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखिए जैसे आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको आ जाएंगे। चेंज फोकस पॉइंट, ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड करना है आपको, यहाँ पर एडिट इमेज कोई हटा के कोई और लगानी है। ठीक है, तो वो सारा का सारा आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो वहाँ से आपको आसानी से, यहाँ कुछ और लिखना चाहते हैं यहाँ कुछ और लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। अब ये तो आपकी रेडी हो गई। अब आपने इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर राइट में शेयर बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर शेयर बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपको एक्सपोर्ट का, यहाँ एक्सपोर्ट का बटन दबा दीजिए। एक्सपोर्ट में अब आपको पीडीएफ में एक्स चाहिए, या आपको पावर पॉइंट में चाहिए, या फिर आपको पीएनजी में चाहिए। तो जैसे हमें यहाँ पर पावर पॉइंट में चाहिए क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन देनी है, तो हम यहाँ पे पावर पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। अभी देखिए एक्सपोर्ट होना चालू हो गई हमारी पीपीटी, और ये पीपीटी पूरी बन के जो है रेडी हो चुकी है। बस ये एक्सपोर्ट हो रहा है, और जैसे ही एक्सपोर्ट पूरा हो जाएगा फिर मैं आपको क्लिक करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रेडी है, यहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट आ चुका है। यहाँ डाउनलोड्स में हम देखते हैं, चलिए क्लिक कर देते हैं अब इसके ऊपर। अब ये शायद हमारा पावर पॉइंट में खुल रहा है, तो पावर पॉइंट में खुलने के बाद हम अब आपको शो करते हैं कि ये देखिए कि ये मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ कि एआई जो है आपकी जॉब लेने के लिए नहीं आया है, एआई आपकी हेल्प करने के लिए आया है। अगर आप उसको सीखेंगे तो एआई से बेहतर आपके लिए कुछ नहीं होने वाला। तो फोकस करिए एआई के ऊपर, जितनी भी चीज़ें हैं उसको जल्द से जल्द सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एआई ही फ्यूचर है और यही आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। ये आप इसको आप एक अपने असिस्टेंट की तरह लेंगे तो ही आप इसके साथ काम कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं एआई क्या करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये देखिए ये हमारी पीपीटी है, जैसे क्लिक करेंगे चेंजेस होते रहेंगे, आपको समझाना है समझना है, आसानी से आप इसको यहाँ पर समझा सकते हैं। तो 10 पेजेस की जो एक पूरी की पूरी पीपीटी थी वो हमने कुछ ही मिनट्स के अंदर रेडी कर दी है, और पूरा का पूरा रेडी करके हम अब प्रेजेंटेशन देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये गाइस मैजिक है इस टूल का। और अगर किसी और टूल को आप यूज़ करेंगे तो पीपीटी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इतनी अच्छी पिक्चराइजेशन और इतने अच्छे ग्राफिक्स और इतने अच्छी तरीके से सेग्रीगेट करना, ये सारा का सारा आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये था पूरा का पूरा बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक किस तरीके से आप गामा ऐप को यूज़ करके एक बहुत अच्छी स्लाइड्स बना सकते हैं अपनी पीपीटी के लिए। तो इस चैनल को मैं फिर से बोलता हूँ, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी और भी वीडियोस लगातार आती रहेंगी।